प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई और नदी ने अपना मार्ग ही बदल दिया और लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई थी। चारों ओर पूरे चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का वहाँ साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत ही फूट पड़ा और वहाँ एक जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। वहाँ अनगिनत हाथी थे। उनका राजा एक गजराज नामक हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगे और कहीं पानी का स्रोत न दिखा। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा ही बिगड़ने लगी। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी, खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने तुरंत सबको आदेश दिया उस जलाशय की ओर चलने का। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के रास्तों से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के मांस व कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से वापस लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूसक राज हाथियों के वन में गया और गजराज हाथी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और मूसक राज सामने के ही पत्थर पर जाकर चढ़ा और नमस्कार किया और बोला, गजराज को मूसक राज का नमस्कार है। महान हाथी, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बातों को सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान मूसक राज के चढ़े पत्थर के पास ले गया और बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। फिर मूसक राज बोलता है, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी जलाशय तक जाने के लिए रोज़ हमारी नगरी से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुछ ले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूसक संहार बंद न हुआ तो हम पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञात ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज ने कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज महाराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात इतनी ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद। कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद कीजिएगा। गजराज ने सोचा, यह नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा। सो उसने मुस्कुराकर मूसक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत करने के लिए हाथी को शामिल करने का निर्णय लिया।
राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते थे। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़ लिए जाने से गजराज हाथी चिंतित होकर जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा टाइट व कस जाता है। रस्से का दूसरा सिरा एक मजबूत पेड़ से बंधा हुआ रहता है। गजराज चिंघाड़ने लगा व अपने सेवकों को बुलाने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज हाथी का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो वह एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा था और उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज हाथी ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे हाथी के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा और वह बोला, यह कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए क्या करूं मैं आपको छुड़ाने के लिए? मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसक को यहाँ का सारा हाल बताओ। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा पूरी शक्ति से दौड़ा और मूसक के पास पहुंचा और सारी बात उसको बताई। मूसक तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और तुरंत निकल दिया और गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंस की पीठ पर से उतरकर फंदे को कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गया। आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। कहानी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल से जुड़े व लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।